मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखो कन्यादान का ही दूसरा भाग। आज हमारा टॉपिक है अंतिम 8 पंक्ति। पिछले कक्षा में आप लोग को अंतिम 9 पंक्ति पढ़ाया था और आज अंतिम 8 पंक्ति पढ़ा रहा हूं और ये चैप्टर यही आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं बताया था कि माँ अपनी पुत्री की कन्यादान करते समय उसको क्या क्या अनुभव होता है और वो किस प्रकार अपनी पुत्री को यानी बेटी को शिक्षा देती है, ये सारी चीज को मैं समझाया था। आज मैं देखो आप लोगों को बता दे रहा हूँ अगले 8 पंक्ति को कि उसमें माँ ने क्या बताया है अपनी पुत्री को। ठीक है, देखो माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आगे ये क्या है, उसको शिक्षा दे रहे हैं। आगे आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये सबसे बड़ी बात है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब देखो हम क्या करते हैं, पंक्ति को समझते हैं और इसकी व्याख्या को भी समझते हैं। अब यहाँ देखो एक शब्द है आभूषण का अर्थ आप लोग जानते ही हो, पढ़े हो अलंकार में। आभूषण का अर्थ होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं शब्दार्थ। आभूषण का अर्थ होता है गहना, और रीझना। एक रीझना को हम कर लेते हैं, रीझना को लिख देते हैं। रीझना का अर्थ क्या होता है? रीझना का अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना। रीझना का अर्थ होता है अत्यधिक खुश होना, खुशी होना। ठीक है, यहां पर यही 2 शब्द समझने के हैं, इसके अलावा हमको कुछ समझने का नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके व्याख्या, प्रसंग और भावार्थ, शब्दार्थ, इन सारी चीजों को भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, प्रसंग में अगर कहते हैं, यहाँ माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श से हटकर शिक्षा देते हुए कहा है। मैं पहले जब वीडियो बनाया था इसके पहले भाग को, वहां भी बता दिया था कि परंपरागत शिक्षा से हटकर एक नया शिक्षा दी है माँ अपनी पुत्री को। ठीक है, माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। माँ बोलती है या अपनी पुत्री को समझाती है कि तुम अपने शरीर की सुंदरता कोमलता को देखकर मन ही मन प्रसन्न मत होना। लड़कियों की ये सबसे बहुत बड़ी गुण होती है कि वो अपनी सुंदरता पर अहंकार घमंड करती है, तो उस पर शिक्षा देते हुए माँ ने कहा है कि तुम्हें खुशी होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी कोमलता के ही विषय में सोचते हुए कमजोर मत बने रहना, और दूसरी तरफ तुम कमजोर हो इसके लिए तुम किसी के पास दबे रहो, ऐसा भी मत करना। आग पर रोटियां सेकी जाती हैं, उसे अपने शरीर को जलाया नहीं जाता। कभी कहते हैं माँ के द्वारा कि माँ अपनी पुत्री को समझाते हुए कहती है कि आग पर क्या होता है, रोटियां सेकी जाता है, आग के द्वारा अपने शरीर को जलाया नहीं जाता है। सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण किया जा रहा है उसी के संबंध में माँ अपनी बेटी को समझा रही है। कभी कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के तहत स्त्रियों के प्रति जो आचरण, मतलब सामाजिक व्यवस्था कहने का क्या हुआ, दहेज प्रथा कर सकते हो, ये सारी चीज जो है ना, दहेज प्रथा तो सबसे बड़ा अभिशाप था। तो अगर मान लो कन्या के द्वारा पुत्री के द्वारा दहेज, पुत्री के पिता या माता ने दहेज नहीं दिए, उस समय क्या होता है, दहेज न पाने के कारण उस पुत्री पर अत्याचार किया जाता है। ये सब क्या है, सामाजिक विडंबना है। इन विडंबनाओं का विरोध करते हुए अपनी पुत्री को समझा रही है। उसके चलते अन्याय सहन नहीं करना। अगर तुमको कोई सामाजिक व्यवस्था, जिस तरह का पुरुष प्रधान समाज है, उसमें अगर तुमको क्या कर दिया जाएगा, तुमको शोषित किया जाएगा, तो माँ समझाती है कि ऐसे चीजों में तुम अन्याय को सहन मत करना। मनुष्य शब्दों के भ्रम में बंधन में बंधा रहता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री का जीवन कपड़ों और गहनों के आधार पर संबंध में बंधा रहता है। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम के बंधन में बंधा रहता है, जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के बंधन के भ्रम में बंधा रहता है, उसी प्रकार नारी क्या होती है, अपने आभूषणों में बंधी हुई रहती है। वो जितने अधिक आभूषण मिले उससे उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। वो क्या होता है, और करके आभूषण, मतलब तृप्ति, शांति नहीं मिलती है। तो माता यहाँ पुत्री को यही बात को समझाती है कि आभूषण या गहनों के संबंध में बंधा मत रह जाना, कि मुझको यही सारा चीज। स्त्री समाज की परंपरा के अनुसार संबंधों को निभाने के लिए विवश दिखाई देती है। अंत में माँ कहती है स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार संबंध को निभाने के लिए, तो स्त्री क्या करती है, समाज की जो परंपरा है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष प्रधान समाज है, मुझे पतिव्रता बनना है, ये बनना है, पति जो करेंगे वो मुझको करना है ना, सुबह सारे काम मुझको ही करना पड़ेगा, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता है। मतलब क्या, जैसे जैसे पुरुष प्रधान समाज कहेगा वैसे वैसे
करना पड़ेगा। तो ऐसा जो व्यवस्था है स्त्रियों के प्रति, इस पर यहाँ बताया गया है। दूसरे में देखो क्या बोलती है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहाँ कवि ने परंपरागत आदर्शों पर सेम वही बात है। माँ बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़कियों जैसी कोमलता, सौम्यता, आदर्श और संस्कारों को तो पालन अवश्य करना, किंतु लड़कियों जैसी दुर्बलता, कमजोरी और स्त्री के लिए निर्धारित परंपरागत आदर्शों को न अपनाने की शिक्षा देती है। माँ अपनी पुत्री को कहती है कि तुम लड़कियों जैसी कोमल बनना, सौम्य बनना, आदर्शों को निभाने वाला भी बनना, पर दूसरी तरफ लड़कियों की जो दुर्बलता होती है, कमजोरी होती है और निर्धारित परंपरागत आदर्शों को न अपनाने की शिक्षा देती है। मतलब तुम किसी का दिन कमजोर मत रहना, किसी का दिन पराधीन मत रहना, और जो तुम्हारा विरोध हो या मतलब जो सच्चा है उस पर तुम जरूर आवाज उठाना, इसकी शिक्षा वह देती है। लड़की जैसे गुण संस्कार तो हो, लेकिन लड़की जैसी निर्भीकता, कमजोरी नहीं अपनानी है। माँ पुत्री को शिक्षा देते हुए कहती है कि लड़की जैसे तुम्हारे पास गुण होना चाहिए, अवश्य हो, लड़की जैसा संस्कार भी हो, जो लड़कियों में संस्कार होता है तो तुम्हारे अंदर भी वही संस्कार अवश्य हो, लेकिन तुम निर्भीकता और कमजोरी नहीं अपनाना, कमजोरीपन को मत अपनाना कि कोई तुमको कुछ कहे और तुम चुपचाप सुन लो। जहां पर अन्याय हो उस अन्याय का जरूर तुम डट कर सामना करना, उसका खिलाफ जाना, उसके बगावत करना, ठीक है। क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर कमजोरी का आवरण चढ़ा कर उसका उपहास किया जाता है। अंत में माँ कहती है क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता के गौरव पर, स्त्री सुंदर और कोमल होती है, इसकी गौरव दे दिया जाता है और उस पर क्या किया जाता है, उसका आवरण मतलब परत है ना, आवरण मतलब परत, ऊपर एक परत चढ़ा दिया जाता है और चढ़ाकर उसका उपहास किया जाता है। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, चूंकि इस हम शुरू से ही जितने भी व्याख्या करवाए हैं उसमें आप लोग को बताते आए हैं कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को भी हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। तो भाव सौंदर्य में हम कह सकते हैं, यहाँ कवि ने स्त्री की कोमलता का कमजोरी के रूप में उपहास करने का कारण लड़की जैसा न दिखाई देने का आदर्शीकरण का प्रतिकार किया है। शिल्प सौंदर्य में हम देखें, यहाँ माँ के क्रांतिकारी भाव प्रकट हुआ है, क्योंकि माँ क्या कर रही है, एक क्रांतिकारी जो समाज की परंपरा है, रूढ़िवादी या परंपरागत समाज को हट कर वह अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि जहां पर बगावत, जहां पर अन्याय हो, अत्याचार हो, वहां पर क्या करोगे, तुम जाहिर कर जरूर से जरूर आवाज उठाओगे। अर्थात यहाँ पर माँ के क्रांतिकारी भाव को दिखाया गया है। माँ के संचित अनुभव की पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया और माँ जो पीड़ा को खुद झेली थी उसका अनुभव जो उसे है उसको वह क्या किया है, इस कविता में या इस पंक्ति में व्यक्त किया गया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को कन्यादान का प्रथम 8-9 पंक्ति और यह अंतिम 8 पंक्ति समझ में आया। अगर न समझ में आए तो आप वीडियो को ध्यान से 2 बार 3 बार कर सुने, देखो पूरा व्याख्या समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नए विषय को लेकर, नए चैप्टर को लेकर, ठीक है। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह पढ़ें।